के 2-3 रीजन मुझे पता चले। तो नैना को भी सबने बहुत प्यार किया है, मतलब वो शो बंद होना तो कोई वियर्ड ही रीजन है उसका, बिकॉज ऐसी चीजें हो रही है। ये मेरे साथ भी होता था क्योंकि छोटे बच्चों को बताऊंगी भाई ये मेरा बंदा है। और मुझे दोनों में ही सीजन 2 करने में बहुत मजा आएगा क्योंकि दोनों के तो क्वेश्चन और सुनैना तो काफी कॉन्ट्रास्ट हो गया, बिकॉज फालतू जैसी है वैसी निहारिका है, मतलब मैं हूँ चुलबुली, मैं बोल देती हूँ, बट सुनैना एकदम ही मैंने अपोजिट प्ले किया, काफी शांत लड़की, तो वो अच्छा लगा बिकॉज एज एन एक्टर आप चाहते हो डिफरेंट चीजें प्ले करो, बट मैं इतना फालतू करती थी उस सेट पे कि वो कैरेक्टर सिमरन में कन्वर्ट हो गया, जो कि एकदम ही फालतू जैसी थी। आई थिंक उससे भी एक नॉच अप थी, तो मुझे काफी मजा आया। ऑडियंस को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि जैसे सुनैना है बिल्कुल सिंपल सी लड़की जो बिल्कुल तरीके से ऑडियंस को बहुत अच्छे तरीके से पसंद आई, और उसके जस्ट बाद ही सिमरन की एंट्री हुई, तो मतलब उनको ऐसा लगा कि एक ही पर्सन 2 रोल प्ले नहीं कर रहा, कोई 2 डिफरेंट पर्सन को लाकर खड़ा कर दिया। तो आई फील सुनैना को भी सबने बहुत प्यार किया है, मतलब वो शो बंद होना तो कोई वियर्ड ही रीजन है उसका, बिकॉज आप अभी भी व्यूज देखो जाके, टीआरपीज देखो, तो लोग बहुत पसंद कर रहे थे शो को, एंड आई फील सुनैना को तो प्यार मिला ही, बट सिमरन को और ज्यादा मिला बिकॉज मेरे फालतू के फैंस ने भी उसके साथ कनेक्ट कर लिया। फेवरेट फूड देखो चेंज होता रहता है, बट सबसे जो बोलोगे वो घर का खाना, मतलब मम्मी के हाथ का कड़ी चावल खिचड़ी। मेरे को ऐसा कुछ फैंसी खाना पसंद नहीं है, मुझे लिटरली दाल खिचड़ी, पालक खिचड़ी, कड़ी चावल, मतलब ऐसे बोलते जो अपनी जनरेशन वाले लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, मुझे बहुत बेसिक, मतलब जो आप बीमार होने के बाद खाते हो ना, वो पतली वाली खिचड़ी, मुझे वो सब पता नहीं, आई डोंट नो, अच्छा लगता है। अगर आप थोड़ा फैंसी में जाओगे तो अभी मैं ताजा सुशी खाना स्टार्ट किया, अच्छा, बिकॉज एक हेल्दी ऑप्शन भी हो जाता है। सीरियल देखते थे तो अगर हीरोइन को जो हमारी फेवरेट है, हाँ, तो उसको अगर कोई भी उसका घर वाला उसको टीच करे या फिर किसी भी तरीके का उसको मतलब ऑफेंस करे, तो ऐसा लगता था कि बस जाकर अभी ये जहाँ पर रहती है वहां पर जाकर उसको बोलो कि तुम्हारे पीठ पीछे ऐसी चीजें हो रही है। ये मेरे साथ भी होता था। और मुझे अभी भी याद है जब मैं इनिशियली बहुत कलर्स फॉलो करती थी, हालांकि मैं स्टार से बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैंने ज्यादा काम स्टार प्लस के साथ किया, बट वो होता है ना कि बिग बॉस वगैरह देख रहे हैं तो कंटिन्यूएशन में वही चैनल चल रहा है, तो जो भी शो देखती थी उसमें ऐसा मुझे लगता था जाओ उसको बताओ जाके यार उसके साथ। अभी शूट करती हूँ तो ऐसा लगता है ओह ये वाली चीज है। हाँ, तो इवन अभी भी मम्मी मुझे स्क्रीन पे रोते हुए देखती है, पापा, तो वो लोग इमोशनल हो जाते हैं, उन्हें पता है मैं एक्टिंग कर रही हूँ, उन्हें पता है मेरे साथ रियल में ऐसा नहीं हो रहा है, जो नेगेटिव लीड है उसके साथ मैं शूट के बाद चिल करती हूँ। देखो मैं चाहती हूँ कि आईना फालतू दोनों का रीमेक बने, दोनों ही स्टोरीज काफी अब्रप्टली एंड हुई हैं और दोनों को ही ऑडियंसेस ने बहुत ज्यादा प्यार किया है, दोनों ही एक सीजन 2 डिजर्व करते हैं, और मुझे दोनों ही में ही सीजन 2 करने में बहुत मजा आएगा क्योंकि दोनों की स्टोरीज कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं हुई है, दोनों को बस ऐसे ही खत्म कर, मतलब अधूरी छोड़ी हुई चीज को, मतलब ऐसा होता है ना कि कोई भी चीज है तो उसको एकदम पूरे एंड तक पहुंचा के, आई थिंक अंदर से भी खुद को ऐसा मुझे दोनों शोज में नहीं हुआ कि आई हैव डन एनफ, वो ऐसे ही रहा कि यार अभी क्यों। टाइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना जो रियल लाइफ बेस्ड होती है, भले उसके बाद मुझे बहुत डर लगे और मम्मा के पास जाके घुस के सो जाऊं, बट थ्रिल आता है देखने में, मजा आता है। मतलब कभी के ड्रामा वगैरह ऐसा कुछ नहीं, मतलब मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती, बट मुझे नहीं पसंद है ज्यादा, मतलब BTS वगैरह, मुझे उनके गाने अच्छे लगते हैं, बट आई एम नॉट अ ह्यूज फैन। ओके, रिलेशनशिप का कि सच बताऊं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब बिकॉज आई फील मेरे साथ दो चीजों में ना कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाता। अभी मेरा एक ही मोटिव है कि मैं बहुत अच्छे से अपना काम करूं, एंड उसके बीच में अभी तो आई एम वेरी हैप्पी इन माई स्पेस, मतलब विथ माई फ्रेंड्स, विथ माई फैमिली, और वो सब चीजें आपको ला नहीं सकते, मैं उसको रोक भी नहीं रही हूँ, बट जो होगा वो हो जाएगा। मैं इतनी ओपन इंसान हूँ कि अगर आई एम डेटिंग समवन तो मैं डंके की चोट पे सबको बताऊंगी भाई ये मेरा बंदा है, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। स्कूल में तो सबके हल्के हल्के वाले अफेयर होते हैं, वो दूर से देखने वाले, जिसमें टीचर्स एकदम लड़कियों को अलग लड़कों को अलग, तो वो सब तो हल्का फुल्का मैंने सारे फेजेस जिए हैं लाइफ के, बट एज सच अभी कुछ ऐसा सीरियस है नहीं, एंड आई फील अभी टाइम भी नहीं है, बट मैं ऐसे किसी चीज को रोक नहीं रही हूँ, जो होना होगा तब वो अपने आप ही होगा। आईना के 2-3 रीजन मुझे पता चले, एक तो IP था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, कि आई थिंक कुछ कॉपीराइट आ गया था, बिकॉज जो शक्ति था उसी के कॉन्सेप्ट पे बनाया था रश्मि मैम ने, तो एक ये भी रीजन है कि कुछ नोटिस आया था आई थिंक, अब आई एम नॉट श्योर, बट ये सब मैंने सुना है, मतलब वही जैसे आप लोग सुनते हो मैंने भी सुना था वहाँ व्हेन आई वाज शूटिंग। बाकी क्योंकि TRP का तो रीजन हो ही नहीं सकता, हम लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे 6:30 के स्लॉट पे, एंड देन व्यूज भी आप देखो तो सारे शोज के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा व्यूज आईना के हैं, तो कोई लॉजिक नहीं था उसे बंद करने का, तो आई थिंक IP का इशू था फालतू तो बिकॉज राजन सर का न्यू शो आ रहा था,
तो उन्हें लगा कि शायद ज़्यादा बेटर परफॉर्म करे, बट फालतू वॉज रियली कंसिस्टेंट। मतलब उतना तो फिर 9 बजे कोई उस लेवल की टीआरपी नहीं दे पा रहा था उसके बाद कोई शो, बट ठीक है, इट्स ओके। चैनल ने कुछ सोच के किया होगा, कभी कभी चीज़ें वर्कआउट नहीं होती हैं। अब शायद हमें अर्ली स्लॉट पे शिफ्ट करना चाह रहे थे, बट वर्कआउट नहीं हो पाया, तो उन्होंने ऑफ एयर कर लिया, तो इट्स ओके। के अलावा अगर मान लो इधर आपका नहीं होना होता तो फिर आप किस साइड जाना पहले पसंद करते? डांस भी बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब इनिशियली तो डांस का ही कीड़ा था, ये सब जो डांस रियलिटी शोज में जाना, मतलब एक्टिंग में ही जाना था अल्टीमेटली, बट मेरा पहले प्लानिंग था कि डांस के थ्रू जाऊं। तो डांस बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब एक्टिंग से थोड़ा सा कम बट बहुत ज्यादा। और किस चीज की हॉबी है मुझे, मतलब मेन तो ये दोनों ही है, बाकी पेंटिंग वेंटिंग का शौक है, बट एक होता है शौक होना और दूसरा होता है आप नहीं कर पाना, अप्लाई करना, तो वो मुझसे होती नहीं है उस लेवल की। तो मैं नहीं बोलूंगी कि मैं बहुत ज्यादा पेंटिंग करती हूँ, मतलब ठीक है। मुझे लगता है टेलीविजन भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो लोग टीवी को लुक डाउन करते हैं, बट वो लोग भी आखिरी में आके अपनी चीजों का प्रमोशन टीवी पे ही करते हैं। तो आई फील टीवी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और मुझे तो जो कुछ भी दिया है टेलीविजन ने दिया है, तो आई रिस्पेक्ट दैट अ लॉट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ड्रीम रोल है तो मूवीज ही करनी है, करना है जहाँ पे भी मुझे अच्छा काम मिलेगा मैं वो करना चाहती हूँ। मतलब कोई ऐसा चैलेंजिंग सा रोल जैसे कि आपने फालतू आपके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग था? हाँ, और सुनैना एक चैलेंज था, बिकॉज वो मैं इतनी भूली हूँ नहीं रियल लाइफ में, बट लोगों ने कनेक्ट किया, काफी एफर्ट्स भी आप डालने पड़ते हैं। तो ऐसा ही करना है कि जो मैं नहीं हूँ वो प्ले करने में ज्यादा मजा आता है, बिकॉज उसमें एफर्ट्स लगते हैं। तो बस ऐसे ही कुछ डिफरेंट टाइप के रोल्स। तो मुझे आपने मतलब सुनैना से कुछ सीखा, मतलब ऐसा ही कि वापस आने के बाद एकदम से? नहीं, मैं सुनैना से कुछ नहीं सीखना चाहती हूँ, बिकॉज अगर आप इतने सीधे रहोगे तो कोई भी आपको बना जाएगा, एंड आई फील ज्यादा चंट नहीं होना चाहिए तो उतना सीधा भी नहीं होना चाहिए, कहीं बीच में होना चाहिए। पता है सुनैना को कोई भी कुछ भी एंड देन वो नहीं अपने लिए स्टैंड लेती है। आई फील इतना तो प्यार अपने आप से भी करना चाहिए कि कोई आपको कुछ बोल रहा है और आप सही हो तो भाई सुना दो। सही बात है। मतलब बेसिकली एकदम जमीन से जुड़ा हुआ आदमी जिसको हम कह सकते हैं, वो चीज आप में दिखती है, वो चीज आप में। हाँ, आई एम, मैंने मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं याद है मैंने कभी किसी को सामने से डिसरिस्पेक्ट किया हो, बट अगर मेरे साथ भी होती है तो आई डोंट टेक इट। ऑब्वियसली काफ़ी मुश्किल था। इनिशियली आई डिड कैमियोज एंड देन समझ में नहीं आता किसको अप्रोच करना है। एक होता है कि आप ऑडिशन भी कर लो, चलो मैं 10 ऑडिशंस देने के लिए तैयार हूँ दिन में। रामनगर की गलियों में बहुत घूमी हूँ। आई फील ये मेरा ही स्ट्रगल नहीं है, हर एक्टर का स्ट्रगल होता है जो आउटसाइडर होता है। एंड देन प्रॉब्लम यही होती है कि किन लोगों को हम अप्रोच करें। कितनी बार मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, रजिस्ट्रेशन फीस लेके ब्लॉक कर दी गई। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर काफ़ी चीज़ें हुई कि यार ये क्या हो रहा है, बट देन आप धीरे धीरे सीखते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड आई फील मेरे साथ मेरे पेरेंट्स से तो मेरे लिए काफ़ी ईजी है। मतलब जब कैमरे के सामने तो हल्का फल्का तो यार जो रात देखकर वेब शो देख रही हूँ उसमें अंडर आया तो कवर करना पड़ेगा। बट मैं हमेशा इवन मेरे शोज में भी मेरा लुक काफ़ी कैरेक्टर वाइज भी नेचुरल ही होता है। ऐसा नहीं मैं क्रिएट कर रही हूँ, वो मेरा लुक नेचुरल ही होता है। आई थिंक इसके लिए वजह से लोग पॉजिटिव लीड से कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि व्हेन यू प्लेइंग अ नेगेटिव तो आपका पूरे बाल कर्ल होंगे, देन आप लैशेस लगाओगे, आप विंग मस्कारा लगाओगे, आईलाइनर नेचुरल नहीं लगता। बट पॉजिटिव जो भी लीड होती है उसको आई थिंक शो वाले वैसे प्रेजेंट करते हैं ताकि लड़कियां उससे फटाफट कनेक्ट कर पाए। तो यही होता है। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे मेकअप करना मतलब अभी मैंने जान पे आ रही थी मुझे अभी थोड़ा चिप्स कुरकुरे खा लिया तो पिंपल्स निकल आया तो उसे कवर करने के लिए लगा लिया, वरना मुझे तो ऐसा चाहिए कि मेरी स्किन सांस ले ले बस। क्योंकि पहले बहुत पसंद था मेकअप करना, बट आप एक ही चीज डेली करोगे तो फिर आपको बोर होने लग जाती है वो स्किन। कोई ऐसी चीज आपकी जो आप ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हो? मैं तो ऑडियंस तक अपनी हर बात पहुंचा ही देती हूँ वाया स्टोरीज, वाया व्लॉग्स। तो अभी यही है कि कुछ हरी नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज अभी वाला जो शो था 4 मंथ्स में जिस भी वजह से ऑफर हुआ, बट अब मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि अब कोई शो करूँ तो काफ़ी लंबे टाइम तक चले, तो उसके लिए आई एम वेटिंग कि मैं जल्दबाजी में कोई भी प्रोजेक्ट नहीं उठा लूँ। तो थोड़ा आपको शायद वेट करना पड़ सकता है, बट अब जो भी जिसमें भी देखोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हम मतलब इस चीज़ के लिए तैयार, और हम चाहते हैं कि हमें वेट करने की ज़रूरत ही ना पड़े। हाँ मतलब यस, जय माता दी। आपके इंस्टाग्राम पे भी 200 के फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके हैं, आपको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर इट, मीन्स अ लॉट। और आपका बर्थडे भी आ रहा है। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि 20 को आता है कि 19 अप्रैल, वो गलत था गूगल पे। 19 अप्रैल को मेरा बर्थडे, और मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने, मम्मा के साथ। तो व्लॉग्स आते रहेंगे तो आप सबको अपडेटेड रखूंगी। मतलब बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम यार, मुझे भी काफी अच्छा लगा। इनके तो क्वेश्चन